आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 17.1। तो 17.1 देखने से पहले हम लोग उसके कुछ बेसिक चीजें देख लेते हैं। तो यहाँ पे कैसे है ना, सबसे पहले हम लोग इंट्रोड्यूस करा लेते हैं चैप्टर्स का नाम क्या है। सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। तो सर्कल की कुछ बेसिक से चीजें देख लेते हैं। दिस इज व्हाट, सेंटर ऑफ द सर्कल। ये क्या है, ओ क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ये आपको पता ही होगा। उसके बाद क्या आता है, रेडियस। यहाँ पे रेडियस कौन सा है, यहाँ पे रेडियस है ओसी, ओडी, ओ ए एंड ओ बी। ठीक है, सर्कल के सेंटर से, सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल के सर्कमफेरेंस पर जो भी लाइन जाती है यहां से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, रेडियस। ठीक है, रेडियस काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है सर्कल का, उससे हमें काफी वैल्यूज, हम लोग एरिया ये सब निकाल सकते हैं। आगे क्या है, डायमीटर। ठीक है, डायमीटर मीन्स व्हाट, सर्कल के 2 पॉइंट्स को वो टच करता है, एंड ऑफ 2 पॉइंट्स है ना, और उसके सेंटर से भी जाता है, राइट। डायमीटर रेडियस से डबल होता है, ये रेडियस है तो ये उसका डायमीटर है, डबल होता है। ठीक है, सो ए बी इज डायमीटर, सी डी इज डायमीटर। यहाँ पे देखो जे के, एक्स वाई, एम एन, पी क्यू, यू वी, ये सारे क्या है, डायमीटर है। ठीक है, तो सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस, डायमीटर और कॉर्ड, जो हमारे चैप्टर्स का ही नाम है, सर्कल, कॉर्ड एंड आर्क। ठीक है, तो 17.1 में हम लोग कॉर्ड की बात करेंगे। कॉर्ड क्या है, सर्कल के सेंटर्स को, सर्कल के सेंटर्स में से जो लाइन पास ऑन नहीं होती है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, कॉर्ड। ठीक है, डायमीटर सर्कल के सेंटर से ही जाता है, बट कॉर्ड दो हिस्सों को सर्कल के टच करती है, बट वो सेंटर में से नहीं जाती है। ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, कॉर्ड। तो ए बी इज कॉर्ड, एक्स वाई, यहाँ पे भी बहुत सारे कॉर्ड मैंने ऑलरेडी ड्रॉ करके रखे हुए हैं, ए बी, एक्स वाई, पी क्यू, सी डी, जे के, एस टी, एल एम, के एल, एक्स वाई, ये सारे। ठीक है, तो ये क्या है, कॉर्ड है। ठीक है, आर्क के बारे में हम लोग जानेंगे 17.2 में। ठीक है, अभी हम देखेंगे सिर्फ कॉर्ड की स्टडी करेंगे। कॉर्ड क्या है, वो सर्कल में कैसे यूज होता है और उसे हम लोग कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें हम लोग देखेंगे। बढ़ते हैं प्रैक्टिस सेट 17.1 क्वेश्चन नंबर 1 में। ठीक है, होपफुली आपको क्लियर होगा सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, एक बार रिवीजन के तौर पे मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो ये क्या है, सेंटर ऑफ द सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, रेडियस ऑफ द सर्कल है ना, सर्कल के सेंटर से सर्कल के ऊपर, डायमीटर ऑफ द सर्कल एंड कॉर्ड। ठीक है, ये सारी चीजें 17.1 में ना बच्चों, हमें सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीज जो है ना, वो है यहाँ पे कॉर्ड और उसका परपेंडिकुलर लाइन जो सर्कल के सेंटर में से पास ऑन होता है। तो वो क्या है, ये एक फॉर्मूला, ये आप मान लो ये एक रूल है या फिर एक रीजन आपको हर एक इसमें देना है, तो ये सेंटेंस है। ये सेंटेंस को आप लोग पूरा बाय कर लो। क्या सेंटेंस है, बोलो मेरे साथ, द परपेंडिकुलर का ये साइन होता है। ठीक है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब सेंटर ये है सर्कल का, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है ना, परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड, उसके कॉर्ड को, है ना, ये क्या है, मेरा कॉर्ड है। बाइसेक्ट द कॉर्ड, अगर ये सर्कल के सेंटर में से कॉर्ड के ऊपर 90 डिग्री में वो उसको टच कर रहा है, तो वहां पे वो कॉर्ड जो होता है वो उसे बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब दो सेम हिस्सों में उसे डिवाइड करता है, किसको, कॉर्ड को। ठीक है, तो ये वो क्या है, सर्कल के सेंटर में से कॉर्ड के ऊपर जो भी लाइन परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री में जाता है, वो कॉर्ड को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट करता है मतलब दो सेम हिस्सों में डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल मान लो ये 10 है, ठीक है, तो ये कितना हिस्सों में, 2 हिस्सों में, मतलब ये 5 हो जाएगा, राइट, सेम एज इट इज हियर आल्सो। ठीक है, कॉर्ड पे वो बाइसेक्ट कर रहा है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। सर्कल के सेंटर में से सर्कल के कॉर्ड पे गया हुआ लाइन क्या करता है, परपेंडिकुलर रहेगा तो उसको दो हिस्सों में डिवाइड करता है। सेंटेंस क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। क्या है, द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। आप ये दोबारा बोलिए, बाय हार्ट कर लीजिए, चारों में आपको यही रीजन लिखना है 17.1 के 4th सम में। ठीक है, चारों सम्स में। तो चलो अब बढ़ते हैं 17.1 की तरफ। 17.1 में हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन है इन अ सर्कल। ठीक है, क्या है, इन अ सर्कल, ठीक है, विद द सेंटर P, सर्कल का सेंटर क्या है, P, AB
कॉर्ड ए बी इज ड्रॉन, मैंने ऑलरेडी यहाँ पे डायग्राम लिख के रखा हुआ है, ये एक्चुअली टेक्स्ट बुक में भी है, तो ये आपके एग्जाम में डायग्राम आ सकता है, अगर नहीं दिया तो आपको निकालना है, ठीक है। सो ए बी इज ड्रॉन, ए बी क्या है, कॉर्ड ऑफ लेंथ 13 सेंटीमीटर, कॉर्ड का लेंथ कितना है 13 सेंटीमीटर, कितना है ये 13 सेंटीमीटर, राइट। एंड सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी, क्या बोला है, सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर कॉर्ड ए बी, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, 90 डिग्री है मतलब दो सेम इक्वल में वो क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। फाइंड क्यू बी, क्या फाइंड आउट करना है मुझे, फाइंड क्यू बी, क्या फाइंड आउट करना है, क्यू बी मतलब इतना मुझे फाइंड आउट करना है, काफी सिंपल चीज है। चलो तो सेम एज इट इज जो हम लोगों का वो सेंटेंस था जो हमने बाहर किया था वो हमें पहले एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले एक काम करते हैं, जो चीजें दी गई है वो लिख लेते हैं। चलो पे सबसे पहले हमें दिया क्या क्या है वो लिख लेते हैं, ठीक है। गिवन क्या क्या है, कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, सेगमेंट पी क्यू परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड क्यू बी, फाइंड आउट क्या करना है क्यू बी, ठीक है, फाइंड आउट। तो ये हमें दिया गया है जो हमने लिख लिया और हमें क्यू बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले अगर ये दिया है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कॉर्ड ए बी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, पी क्यू परपेंडिकुलर ए बी, और दोनों को रीजन क्या देंगे, गिवन है ना, दिया हुआ है। उसके बाद हम लोगों का वो रीजन जो होता है परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। सो इसको प्रॉपर कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट, कह दिया, ठीक है, रीजन मैंने लिख दिया, वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू इट्स कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब क्या करेंगे, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्यू बी, हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यू बी है ना, इज इक्वल टू हाफ ऑफ, बाइसेक्ट कर रहा है मतलब क्या कर रहा है, ये कैसा है, हाफ है, किसके, ए बी के, राइट। हमें ए बी का वैल्यू दिया हुआ है, ए बी कितना है 13 सेंटीमीटर, राइट। सो इज इक्वल टू हाफ इंटू 13 सेंटीमीटर, सो क्यू बी इज इक्वल टू 6.5 सेंटीमीटर, क्यू बी कितना आया है 6.5, 13 का हाफ कितना है 6.5। प्रॉपर इसको क्या करेंगे हम लोग, स्केल पेंसिल से बॉक्स बना देंगे। यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट होता है, ठीक है, बहुत सिंपल है बच्चों। चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ऑफ अ सर्कल विथ सेंटर ओ, ठीक है, एक सर्कल है, रेडियस ऑफ द सर्कल सेंटर ओ इज 25 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है उसका 25, दिस इज द रेडियस 25 सेंटीमीटर। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड, क्या करना है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंथ, ठीक है, जो कॉर्ड है और सर्कल का सेंटर है, ठीक है, वहां से उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। इफ द कॉर्ड इज 48 सेंटीमीटर, कॉर्ड कितना दिया है 48 सेंटीमीटर, क्या फाइंड आउट करना है, ओपी। बहुत सिंपल चीज है, यहाँ पे देखो पाइथागोरस अगर हमें मिल गया ना, ये तो 90 डिग्री है ना, सर्कल के सेंटर से कॉर्ड पे बाइसेक्ट किया है, बाइसेक्ट किया है और क्या किया है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, मतलब ये दो सेम हिस्सों में इसको डिवाइड किया है। ये पूरा 48 दिया है तो ये कितना होगा 24, ये 25 है, राइट, ये 24 है। तो पाइथागोरस थ्योरम से मैं ये निकाल सकती हूँ, ऑफ कोर्स मैं निकाल सकती हूँ, तो उसे ही निकाल के हमें यहाँ पे बताना है। तो चलो लिखते हैं, यहाँ पे कंसेप्ट तो हमें समझ गया, अब उसे प्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे लेंथ, ठीक है, सी डी इज इक्वल टू 48 सेंटीमीटर, राइट। सेगमेंट ओपी इज परपेंडिकुलर कॉर्ड सी डी, ये दोनों चीजें क्या है, गिवन है, क्या है, गिवन है, ठीक है। चलो इतना तो लिख लिया, दो चीजें मुझे दी गई है ना, दो चीजें मुझे दी गई है, ये कितना है, कॉर्ड कितना है 48 और ओपी क्या है, परपेंडिकुलर है। अब मैं क्या लिखूंगी, जो मुझे रीजन पता है, वी नो दैट
कि रीजन क्या है? वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। चलो लिख लेते हैं यहाँ पे, मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ यहाँ पे। बाद हम लोग क्या लिखेंगे? लेंथ पीडी, यहाँ पे क्या है? लेंथ, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे लिखेंगे लेंथ पीडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ किसका है? वो CD का है ना, हाफ है ना, CD कॉर्ड पूरा है, PD उसके हाफ है। तो कितना आएगा वो? देखो CD कितना है? 48, राइट। तो PD यहाँ पे कितना आएगा? लेंथ PD इज इक्वल टू 24, 2 से डिवाइड करोगे ना यहाँ पे ऐसे, देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, सो हाउ मच? 24। तो चलो मुझे यहाँ पे ये 24 मिल गया, ये है 25। अब मुझे OP निकालना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी? ट्राइंगल की बात करूंगी। अब ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है यहाँ पे? ट्राइंगल OPD। तो चलो उसको नेक्स्ट पेज पे लेते हैं। एंगल OPD में एंगल OPD इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। अब मैंने ये ले लिया, ये क्या है? मुझे गिवन है, ये क्या है? गिवन है, ठीक है। सो उसके बाद क्या आएगा? हेंस OD स्क्वायर, मतलब देखो ये वाला है ना, 90 डिग्री के अपोजिट है ना ये वाला, OD स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर, ठीक है। तो चलो वैल्यू यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, OD स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस PD स्क्वायर। क्या लिखेंगे इसको? बाय पाइथागोरस थ्योरम, है ना। क्या लिख, OD कितना है? OD हमें कितना दिया है? 25 होल स्क्वायर सॉरी। OP कितना दिया है? निकालना है, OP स्क्वायर प्लस PD हमने कितना निकाला? 24 होल स्क्वायर, ठीक है। 25 का स्क्वायर कितना है? 625। OP स्क्वायर एज इट इज। 24 का स्क्वायर कितना है? 576, ठीक है। अब क्या होगा? 625 के लिए ये 576 प्लस के लिए यहाँ पे आके क्या होगा? माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। 625 माइनस 576 कितना आएगा? 625 माइनस 576, 6949 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। अब क्या लिखेंगे? OP इज इक्वल टू 7। कैसे आया? 49 का क्या है? ये स्क्वायर रूट है, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या लिखेंगे? टेकिंग स्क्वायर रूट, ठीक है। सो टेकिंग स्क्वायर रूट, OP का वैल्यू कितना आया? 7। प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना रहे, ठीक है। OP इज इक्वल टू 7 और उसको लिखेंगे सेंटीमीटर, ठीक है। गॉट इट बच्चों? समझा OP कैसे आया? तो यहाँ पे हमें लिखना है OP इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। चलो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके बच्चों, चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्या है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है। O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस। हमें क्या फाइंड आउट करना है? रेडियस, मतलब OA, है ना। क्या फाइंड आउट करना है? ये आपके डायग्राम में दिया नहीं है, हमने इसको कंस्ट्रक्शन किया है। लेंथ ऑफ द रेडियस, इफ द कॉर्ड ऑफ द लेंथ इज 24 सेंटीमीटर, कॉर्ड कितना है? 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम द is at a distance of 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये डिस्टेंस कितना है कॉर्ड तक? 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो बेसिकली देख लो यहाँ पे ये 24 है, राइट। तो ये कितना रहेगा? 12 सेंटीमीटर, हाफ है ना, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है, तो ये पूरा 24 है तो ये 12 रहेगा। ये 12 है, ये 9 है, पाइथागोरस से मैं OA निकाल सकती हूँ? यस डेफिनेटली। अब उसको सिर्फ निकालना है, सम तो समझ गया हमें, है ना। सिर्फ हमें वो प्रेजेंट कैसे करना है, लिखना कैसे, देख लेते। चलो सबसे पहले O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। क्या है? O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें यहाँ पे ड्रॉ किया है ऑलरेडी मैंने वहां पे, तो लिखना है ड्रॉ सेगमेंट OA। क्या ड्रॉ किया मैंने? OA। कंस्ट्रक्शन में दिया क्या है? लेंथ AB इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है। उसके बाद और क्या दिया है? सेगमेंट OM बोला है ना उन लोगों ने। OM क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर किसको है? कॉर्ड क्या है? कॉर्ड AB, ठीक है, कॉर्ड AB। इतना मुझे दिया है। अब मुझे पता है परपेंडिकुलर होता है तो वो क्या करता है? बाइसेक्ट करता है। सीधा लिखूंगी मैं यहाँ पे, लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ AB, है ना, हाफ ऑफ लेंथ AB। लिख लिया मैंने। AM मुझे निकालना है, AB कितना है मेरा?
देखो वहां पे 24, राइट, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, हाफ कितना होगा 24 के 12, तो लेंथ AM इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, राइट। चलो मुझे ये तो मिल गया, अब मुझे क्या निकालना है, OA का वैल्यू। अब कौन सा ट्राइंगल लेना है, इन ट्राइंगल AMO, या फिर आप बोल सकते हैं OMA, इन ट्राइंगल OMA क्या है, एंगल OMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री है। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, ये दिया है ना, गिवन है, देखो परपेंडिकुलर बोला है उन लोगों ने, तो ये क्या है, गिवन है। नेक्स्ट क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम मतलब यहाँ पे हाइपोटेनस कौन सा है, OA, तो OA स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर, लिखना है ना रीजन वहां पे, बाय पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पे मैं ऐसे ही लिख देती हूँ शॉर्टकट में, आप लोग उन्हें डिटेल में लिखिए, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। उसके बाद OM कितना है 9, है ना, OM कितना है 9, AM हमने कितना निकाला 12, तो 9 का स्क्वायर एंड 12 का स्क्वायर, 9 स्क्वायर 81, 12 का स्क्वायर 144, टोटल करना है 81 प्लस 144 225 सेंटीमीटर। अब ये क्या है, OA स्क्वायर है, राइट, तो हम लोग क्या लेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मुझे क्या हो जाए, जगह मिल जाए, देखो यहां से यहां तक, ठीक है, ओके ना, तो क्या आएगा, OA इज इक्वल टू 225 का स्क्वायर रूट क्या है 15, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। आप लोग डिटेल में लिखना, मुझे जगह नहीं है इसलिए मैंने वैसे लिखा, है ना, पूछा है ना उन लोगों ने। तो रेडियस ऑफ द सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, और क्या करेंगे, प्रॉपर उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दें, ठीक है बच्चों, समझा ये, ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने ना ही डायग्राम दिया है, ना ही हमें कुछ और अलग सा डिटेल्स में उन्होंने कुछ बताया, तो हमें खुद होके डायग्राम्स निकालना है, डायग्राम निकालना है, साथ ही साथ जो इन्फॉर्मेशन दी है वो हमें फिल करना है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल निकाल लेती हूँ, चलो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, एक सर्कल मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, सर्कल क्या है, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, सर्कल का सेंटर क्या है, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, ठीक है, ओके, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, हुज रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, कितना है ये 10 सेंटीमीटर, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। मैं यहाँ पे कॉर्ड ड्रॉ करती हूँ, ठीक है, एक कॉर्ड मैंने ड्रॉ किया, ठीक है, उसको नाम दे दिया मैंने AB, क्या नाम दिया है यहाँ पे, चलो ये है A और ये है B, ठीक है, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या है C, ठीक है, ये क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, क्या करेगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, यहां से लेके यहां तक, उसे नाम देते हैं M, ठीक है, ये क्या है M है, ओके ना, C इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है हमें, सर्कल के सेंटर से यहां तक कॉर्ड तक का डिस्टेंस, कॉर्ड कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, चलो कॉर्ड कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, क्या फाइंड आउट करना है, डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द लेंथ, यहां से लेके यहां तक का लेंथ हमें फाइंड आउट करना है। आप लोगों को वर्बली भी पता चल गया होगा, ये टोटल 12 है, तो ये कितना है, दोनों परपेंडिकुलर बाइसेक्ट होता है, कैसे होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट, तो ये कितना हुआ 6, ये 6 है, ये 10 है, हमें क्या करना है, ये फाइंड आउट करना है। अब उसे लिखने का फॉर्मेलिटी है, तो चलो लिखते हैं हम यहाँ पे। तो सबसे पहले दिया क्या क्या है मुझे वो लिख लेते हैं, चलो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी गिवन लिया हुआ है, ठीक है, क्या क्या दिया है, ये सारी चीजें हमें यहाँ पे लिखनी है, देखो गिवन, ए सर्कल विद द सेंटर C, रेडियस इज 10 सेंटीमीटर, AB इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, सेगमेंट CM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, राइट, क्या है वो, परपेंडिकुलर टू सच दैट पॉइंट M एंड लाई सेगमेंट AB, सो फाइंड आउट क्या करना है CM, हमें क्या फाइंड आउट करना है CM। तो चलो सॉल्यूशन पे आ जाता है, सॉल्यूशन,
ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, सेगमेंट CM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB, है ना, सेगमेंट CM परपेंडिकुलर टू कॉर्ड AB दिया है ना ये हमें, ठीक है, चलो लिख लिया। ओके, नाउ हमें क्या लिखना है, वो जो सेंटेंस जो मैंने फर्स्ट में बताया था ना, हमें चारों सम्स में उसे यूज करना है, वो लिखेंगे। क्या है वो, वी नो दैट perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord, right? चलो, we know that perpendicular drawn from the center to the chord bisect the chord, चलो लिख लिया। अब हम क्या लिखेंगे, उसका हाफ है वो वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे यहाँ पे। तो देखो, लेंथ AM इज इक्वल टू हाफ ऑफ लेंथ किसका है, AB का, है ना। देखो वर्बली तो हमने वैसे ही निकाल लिया, ये जस्ट लिखने का फॉर्मेलिटी है। AB कितना है हम लोगों का दिया हुआ 12, तो AM कितना आएगा, लेंथ AM इज इक्वल टू 12 का हाफ कितना है 6, है ना। AM कितना आया मेरा 6 सेंटीमीटर, लिख दूं मैं यहाँ पे 6 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, मुझे निकालना है CA। तो चलो, मुझे AM मिल गया 6, ये पता है 10, तो वो चीजें लिख लेते हैं। यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेती हूँ ताकि मुझे वहां पे जगह मिल जाए, ठीक है। तो चलो, इसके आगे क्या लिखेंगे, या फिर आप नेक्स्ट पेज पे भी, तो यहाँ पे इन ट्राइंगल CMA एंगल CMA इज इक्वल टू 90 डिग्री, एवरी माइनस 100 माइनस 36, 100 माइनस 36 आप लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हो। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे, 64 इज इक्वल टू CM स्क्वायर, है ना। 100 माइनस 36 से 64। अब क्या लिखोगे आप लोग यहाँ पे, CM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, और आगे क्या लिखोगे, टेकिंग स्क्वायर रूट। क्या करोगे, उसको स्केल पेंसिल से बॉक्स बना दोगे, ठीक है बच्चों। काफी सिंपल है, CM इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, ठीक है। आप लोगों को ये 2 मार्क्स के लिए एग्जाम में आ सकता है, काफी सिंपल सम्स है, ठीक है। आपको सिर्फ ये सेंटेंस याद रखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड, ठीक है। यहीं पे हम लोगों का 17.1 जो है वो खत्म होता है। इसके साथ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ना कुछ शॉर्ट्स बनाए हुए इसी वीडियो के रिलेटेड। ये वीडियो आप लोगों को समझा है, इसके साथ आपको ये 4 सम्स भी क्लियर है, बट अब उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो आप कैसे करोगे, तो प्रैक्टिस के लिए प्लीज डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उसमें आपको शॉर्ट्स मिलेंगे, वो आप लोग कंटिन्यूसली 5 to 10 टाइम्स देखोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। उसके बाद आप लोग खुद होके बिना देख के एक बार नोटबुक पे करके देखिए, इट मीन्स आपका 17.1 क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो आशा करती हूँ आपको ये समझ में आ जाएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके, थैंक यू।